नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। पिछले 4 साल से राजस्थान की विधानसभा में मैं ये मांग उठाता आ रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में सामंजस्य बिठा करके और जो बारिश के दिनों में यमुना का पानी व्यर्थ बह जाता है उसको राजस्थान तक लाए। हमारे यहाँ चंबल का पानी जो बारिश के दिनों में व्यर्थ बह जाता है, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उस पानी को हमने कहा कि नहर के जरिए उन जिलों में पहुंचाया जाए जिनमें पानी की समस्या है। लगभग 11 जिलों के लिए ईआरसीपी बना, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं होती हैं। इतना बजट दे दिया, पिछले बजट में दे दिया, 4000 करोड़ दे दिए, फला दे दिया, ये दे दिया, काम नहीं होता है। और अभी केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है कि ईआरसीपी के ऊपर कि पानी आप नहीं दे सकते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि आप तुरंत वो रोक हटाएं और राज्य सरकार को भी, यहाँ से टैक्स में पैसा जाता है, जीएसटी से पैसा जाता है, फाइनेंस का इतना काम केंद्र सरकार के पास हो गया है, इसलिए राजस्थान का हक दे, ईआरसीपी पे बजट दे। और राजस्थान सरकार से भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ नूरा कुश्ती करने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान सरकार इच्छा शक्ति रखे और ये चंबल का पानी इन्हीं 11 जिलों में पहुंचाए। और दूसरा मैं तो कहना चाहता हूं, ये भारत मालाएं बना रहे हो, इतनी बड़े बड़े हाईवे बना रहे हो, आप इनको छोड़ करके एक बार चाहे समुद्र का पानी पहुंचा दो राजस्थान तक, राजस्थान वैसे ही आबाद हो जाएगा। अरे रोजगार के लिए भटक रहा है युवा, हमने मांग की कि एक साथ 5 लाख भर्तियां निकाले राजस्थान की सरकार और टाइम बाउंड करे, टाइम एक डेडलाइन दे कि 2 महीने बाद एग्जाम होगी, 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 6 महीने बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। नहीं तो चुनाव के वक्त घोषणाएं हो जाती है और फिर नौकरी मिलती नहीं है। कोई भी सरकार आई हो, 4 साल तक एक भी भर्ती नहीं निकालती है, चुनाव के पास भर्ती निकालती है और फिर भर्ती कोर्ट में फंस जाती है या पेपर लीक हो जाता है। रीट का पेपर के लिए कितने दिनों से कोचिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, भटक रहे, बार बार लीक का पेपर हो रहा है। और जो बड़ी मछलियां हैं उन एक को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, छोटे छोटों को पकड़ के खाना पूर्ति करी जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार इस बात का ध्यान करे कि ये जो नेता लोग हैं जो बोल नहीं रहे, एमएलए एमपी जो बोल नहीं रहे, वो ये सोचते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ बोले तो हमारी टिकट काट देंगे, राज्य सरकार वाले सोचे हम बोले तो हमारी टिकट कट जाएगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्रांति होने वाली है राजस्थान में और ये जनता टिकट देके भेजती है। कहीं ऐसा ना हो जाओ कि आपकी पार्टियों की टिकट को जनता पाड़ के फेंक दे और आप खुद ही देखते रह जाओ। इसलिए समय रहते हुए जनता के पाड़े में खड़ा होकर के और किसान मजदूर की मांग को उठाइए कि किसान को ना यूरिया मिलता है, ना उसको बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है, ना पढ़ने वाले स्टूडेंट को शाम को बिजली मिलती है, ना कोई फैसिलिटी मिलती है। इसलिए सरकार इन सब का ध्यान रखे। इन मुद्दों की तरफ मैं उसका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पहले भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा, काले कपड़े पहन के डोला कि विरोध किया हमने लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से। मैंने सरकार को बताना चाहा केवल जीत यादव नहीं दौड़ रहा है सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक। अरे ये गांव मजदूर किसान की आग है और वो आग मैं बताना चाहता हूं कितना गुस्सा है और ये गरीब मजदूर का दम आपने देखा नहीं है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं, पुनः एक बार सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मैं काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में। और किसान मजदूर बेरोजगार ये सीएचए वगैरह कंप्यूटर अनुदेशक जिनकी भर्ती कर दी, अरे कभी ऐसा हुआ है आज तक? 10,000 की भर्ती निकालते हो, लाखों लोग बेचारे देते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर होता क्या है, मात्र 7,000 का सिलेक्शन होता है। इतना टफ पेपर दे दिया जाता है कि कोई बच्चा पास ही नहीं हो रहा है। यानी आईएएस में सेलेक्ट हो जाए लेकिन कंप्यूटर अनुदेशक में सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या चाहती है सरकार? क्या सरकार ये चाहती है कि किसान मजदूर का बच्चा कांस्टेबल भी ना बने, वो बेचारा फोर्स में भी भर्ती ना हो, वो फोर्स का जवान भी ना बने, वो टीचर भी ना बने, वो कंप्यूटर शिक्षक ना बने, वो बेचारा सीएचए ना बने, कंपाउंडर ना बने? क्या चाहती है आखिर राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि क्या कर लेगी जनता, हम बहुत बड़े लोग हैं। अरे बड़े तो अंग्रेज भी थे, उनको भी गुमान हो गया था, लेकिन जनता ने उठा के फेंक दिया। मुगलों को भी गुलाम हो, बड़ा गुरूर हो गया था कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उन मुगलों का भी नाश हो गया और गुरूर करने वाले अहंकारी अंग्रेजों का भी नाश हो गया। कहीं आपका नाश नहीं हो जाए, इसलिए आपको कहता हूं समय रहते हुए चेते और इस जनता के दर्द को महसूस करे। इन जवानों के टूटे हुए सपने की सिसकी को सरकार महसूस करे। ये राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं, आशा है सद्बुद्धि आएगी और इसी बजट में, चूंकि अभी केंद्र में भी बजट सत्र चल रहा है और राज्य में भी बजट सत्र चल रहा है, इन्हीं बजट सत्र में हमारी समस्याओं का समाधान करेगी राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार। धन्यवाद।
आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।